वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। माननीय उपसभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस विधेयक के बारे में अपने विचार प्रकट करने से पूर्व माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने संविधान में संशोधन करने के लिए यह प्रस्ताव रखा है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि यह प्रस्ताव जनहित में है और प्रजातंत्र को कामयाब बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। मान्यवर, व्यक्तिगत रूप से मैं इस विचार का हूँ कि इस देश में राज्यपाल का पद ही नहीं रहना चाहिए। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो माननीय सदस्य सत्ताधारी पक्ष के भी बोल रहे थे कि राजनीति में जो व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता है उसको राज्यपाल बना दिया जाता है। उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए वह केंद्र सरकार की राय के अनुसार काम करता है। वह किसी भी रूप में जनता का प्रतिनिधि नहीं होता है। या तो वह उस राज्य में विधान मंडल का सदस्य हो या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, तब ही वह जनप्रतिनिधि कहा जा सकता है और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर सकता है। यह सही है कि यदि उस राज्य में विधानसभा है तो वह मुख्यमंत्री की राय मान सकता है, किंतु केंद्र का प्रतिनिधि होने के नाते उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह जन प्रतिनिधियों की राय माने। वह राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि उस राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथ में ले और इस प्रकार उस राज्य का पूर्ण अधिकारी बन जाता है। वह उसी समय तक राज्यपाल के पद पर रह सकता है जब तक राष्ट्रपति महोदय उससे प्रसन्न रहेंगे। अब राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार के प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, इसलिए राज्यपाल पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के अधीन रहता है और उसको प्रसन्न रखने का काम करता है। इसलिए यह कहना कि राज्यपाल अपने विवेक पर काम करता है, यह केवल कहने के लिए है। सच्चे अर्थों में वह अपनी इच्छा से काम नहीं करता है, वरन केंद्रीय सरकार के इशारे पर काम करता है। इस बात के उदाहरण हैं जबकि राज्यपालों ने संविधान के नियमों के विरुद्ध काम किया और बहुमत होते हुए भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवाया। बाद में केंद्र सरकार ने पुनः उस राज्य में जनप्रतिनिधियों की सरकार स्थापित की और राष्ट्रपति शासन हटाया। महोदय, इसी सदन में पिछले सप्ताह 2 राज्यों में राज्यपालों की रिपोर्ट पर बहस हुई थी। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए और दूसरी जगह राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रस्ताव किया था। इसलिए मेरा यह स्पष्ट मत है कि
राज्यपाल अपने आप रिपोर्ट नहीं भेजते हैं। केंद्र सरकार उन्हें निर्देश देती है कि इस तरह की रिपोर्ट भेजो। सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा छोटे राज्यों से संबंधित जो प्रस्ताव सदन में विचार करने के लिए पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमारे दल के घोषणा पत्र में छोटे राज्यों के निर्माण की मांग का समर्थन है, बल्कि इसलिए कि इन राज्यों की मांग वास्तव में यहाँ की जनता की मांग है। मैं विशेष रूप से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह मांग राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि यह मांग आर्थिक विकास की मांग को पूरा करने के लिए है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि आज़ादी के बाद देश में भाषा को ध्यान में रखकर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि उस समय भाषा मुख्य बात थी और उस समय उठाया गया वह कदम स्वाभाविक भी था। एक भाषा जानने वाले लोग एक प्रशासनिक इकाई में रहें, इससे उनका विकास सरल होता है और उनकी सांस्कृतिक पहचान भी उन्नत होती है। इस बात को बहुत समय बीत गया है। अब यह लग रहा है कि भाषा के आधार पर बने हुए राज्य बहुत बड़े हैं और उन्हें संभालना भी कठिन हो रहा है तथा विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से भी वे ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब जो मांग हो रही है वह आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए और प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए हो रही है। मेरी दृष्टि में छोटे राज्य इनमें सहायक सिद्ध होंगे और अब समय आ गया है कि छोटे राज्यों के निर्माण के सवाल पर सदन में गंभीरता से विचार होना चाहिए। यह धारणा गलत है। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि छोटे राज्यों के निर्माण से देश कमज़ोर हो जाएगा। असल में छोटे राज्यों का निर्माण देश की प्रगति में सहायक होगा। मैं इस बात को भी साफ कर देना चाहता हूँ कि यदि इस राज्य का परिस्थितियों के अनुसार विभाजन किया जाता है तो उसका असर उसके पड़ोसी राज्यों पर नहीं पड़ेगा। विभाजन से मेरा आशय देश के टुकड़े करने से नहीं है, बल्कि राज्यों के पुनर्गठन से है। विभाजन तो तब पैदा होता है जब देश का कोई भाग देश से बाहर जाने की गलत कोशिश करता है। इस प्रकार जब जिलों का निर्माण होगा तो देश के राजनीतिक ढांचे और देश के संविधान के अनुसार होगा। राज्य ने इससे संबंधित प्रस्ताव विधानसभा में पारित करके केंद्रीय सरकार के पास भेज दिया है। केंद्र में दूसरे दल की सरकार के कारण से उसने राज्य सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब जबकि इस आधार पर प्रदेश की सरकार को भंग कर दिया गया है तो आगामी चुनाव में यह हमारे
दल का एक बड़ा मुद्दा बनेगा तो उस क्षेत्र के लोगों से हमें पूरा समर्थन मिलेगा। स्टॉप।